पेज इनिशियल वाला एक एग्जांपल ले चुके थे लिस्ट का। अभी मुझे एक एग्जांपल आप लोगों से डिस्कस करना है कि अगर मुझे कस्टम कंट्रोलर में बैटल स्टेशन है और उसके रिसोर्सेज मेरे को प्रिंट करना है लिस्ट। किसी एक ने मुझे पूछा था ये क्वेश्चन भी, बैटल स्टेशन के रिसोर्सेज। हम लोगों ने अकाउंट की लिस्ट तो प्रिंट की थी, अकाउंट के कॉन्टैक्ट्स किया था क्या वो एग्जांपल? यस सर। यस सर। अगर आपने देखा होगा तो हम लोगों ने टेबल डेटा डेमो नाम का जो सबसे पहला एग्जांपल किया था लिस्ट के लिए, उसमें हम लोगों ने वही काम किया था, अकाउंट की लिस्ट। तो वो पहले पेज बता देता हूँ, टेबल डेटा डेमो। तो इसमें अगर आपने देखा होगा कि अकाउंट के कॉन्टैक्ट्स, तो अकाउंट के कॉन्टैक्ट्स कैसे लेते हैं? स्टैंडर्ड कंट्रोल अकाउंट और पेज ब्लॉक टेबल में आप अकाउंट डॉट कॉन्टैक्ट्स बोलोगे और फिर एक एक कॉन्टैक्ट निकाल कर लिस्ट कर। अगर आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की लिस्ट चाहिए या डायरेक्ट अकाउंट की लिस्ट चाहिए तो अकाउंट के साथ ही आप क्या करते हो, यहाँ पे क्या लिखते हो, रिकॉर्ड सेट वेयर, और उसमें वो मल्टीपल वैल्यूज क्या कर देते हो, वो स्टैंडर्ड कंट्रोलर का जो प्लूरल नाम होगा वो डाल देते हो और वैल्यूज और वेयर में वो एक एक वैल्यूज निकालते हैं। अब मेरे को यही सेम कंसेप्ट किसके साथ करना था? कस्टम कंट्रोलर के साथ। तो कस्टम कंट्रोलर में थोड़ा चेंजेस है। क्या चेंजेस है वो मैं बता रहा हूं। जैसे कल जाके अगर आपको किसी ने बोला कि मेरे को बैटल स्टेशन के रिसोर्सेस प्रिंट करवाने, बैटल स्टेशन के रिसोर्सेस क्या करना है? प्रिंट करना है, यानी डिस्प्ले करना है लिस्ट फॉर्मेट में। अब बैटल स्टेशन एक है, रिसोर्सेस क्या है? मल्टीपल है ना। तो बैटल स्टेशन के रिसोर्सेज अगर मेरे को डिस्प्ले करने हैं तो कैसे करूंगा? तो ये एक एग्जांपल देखो। अब मेरे पास एक बैटल स्टेशन 34 नाम का एक क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब बैटल स्टेशन 34 के रिसोर्सेस मेरे को क्या करना है? डिस्प्ले करवाना है। बैटल स्टेशन 34 के रिसोर्सेस। तो मैंने तो ऊपर में स्टैंडर्ड कंट्रोलर क्या दे दिया, बैटल स्टेशन 34। अब पेज ब्लॉक टेबल में वैल्यूज में देखो मैं क्या लिखता था, बैटल स्टेशन 34 डॉट रिसोर्सेस, ऐसा लिखता ना, जैसे अकाउंट डॉट अपन क्या लिखते थे वहां पे, कॉन्टैक्ट्स। वैसे ही अपन यहाँ पे भी लिख लेते, बैटल स्टेशन 34 अंडरस्कोर सी डॉट रिसोर्सेस 34 जो भी है। बट उतना लिखने से काम नहीं होगा। आपको जब भी, अब ये ध्यान में रखो, ये आपको आगे जाके जब अपन क्वेरीज वगैरह लिखेंगे, डेटाबेस के साथ बात करेंगे, तब भी आपको ये काम आएगा। जब भी कस्टम ऑब्जेक्ट है, ध्यान दो, जब भी कस्टम ऑब्जेक्ट है एंड यू आर ट्रैवलिंग, आप लोग ट्रैवल कर रहे हो पेरेंट टू चाइल्ड, यानी पेरेंट से आप क्या कर रहे हो, चाइल्ड का डेटा निकाल रहे हो। ये कंसेप्ट कौन सा है? पेरेंट बैटल स्टेशन है और चाइल्ड क्या है? रिसोर्स। यानी मैं किससे डेटा निकाल रहा हूं? पेरेंट टू चाइल्ड। तो मेरे को चाइल्ड के ऊपर अंडरस्कोर आर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? अंडरस्कोर आर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब अगर आप ये चीज नहीं लगाते, बट ये सिर्फ किसके लिए है? कस्टम ऑब्जेक्ट के लिए। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में अपन ने किया था कि ऐसा नहीं। अगर आप कस्टम ऑब्जेक्ट में हो, अगर आप कस्टम ऑब्जेक्ट में हो और आप पेरेंट टू चाइल्ड जा रहे हो, कहा जा रहे हो? पेरेंट टू चाइल्ड। अभी ये समझ रहा ना, पेरेंट टू चाइल्ड है बैटल स्टेशन से रिसोर्सेस के ऊपर क्या लगेगा? आप रिसोर्सेस का प्लूरल नाम दोगे, रिसोर्सेस का प्लूरल नाम दोगे, जैसे आप उसके प्लूरल नाम है वो दोगे, बट उसके आगे में क्या लिखोगे? अंडरस्कोर आर। समझा क्या? अंडरस्कोर आर लिखोगे। क्लियर है ये कंसेप्ट? यस सर। बाकी का सब कुछ सेम है। फिर आप वो वेयर में आप
उसको आरईएस में लेना है, आरईएस में लो, रिसोर्स में, क्योंकि रिसोर्स का ऑब्जेक्ट आ रहा है ना वापस, और फिर उसमें से आपको जो भी वैल्यूज प्रिंट कर रहे हैं वो अपेक्स कॉलम में डालो। फर्क सिर्फ यहाँ पे इतना था। तो ये ध्यान में रखो कि अगर आपका कस्टम है और आप पेरेंट टू चाइल्ड जा रहे हो तो क्या लिखना पड़ेगा, चाइल्ड के ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, अंडरस्कोर अंडरस्कोर आर। और समझा क्या? नहीं तो Yes, sir. दिन भर भी करते रहोगे कोड, Yes, sir. कभी जमेगा नहीं कोड। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, बट ये सिर्फ इतना ही नहीं है। अगर कल जाके आप क्या कर रहे हो, चाइल्ड टू पेरेंट जा रहे हो, चाइल्ड टू क्या जा रहे हो, पेरेंट, parent. यानी रिसोर्स से बैटर स्टेशन का डेटा निकाल रहे हो, रिसोर्स से किसका डेटा Station निकाल का रहे हो, better बैटर station. स्टेशन। तो फिर बैटर स्टेशन के ऊपर भी क्या लगेगा, Underscore अंडरस्कोर अंडरस्कोर R. आर, Underscore अंडरस्कोर R. अंडरस्कोर सी निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको ये समझो अगर हम पेरेंट टू क्या जा रहे हैं, चाइल्ड, यानी पेरेंट से Child. चाइल्ड की इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, तो चाइल्ड के ऊपर क्या लगेगा, अंडरस्कोर अंडरस्कोर आर। R. समझा क्या? अगर हम लोग चाइल्ड टू क्या जा रहे हैं, Parent. Parent. पेरेंट, Child to parent. तो पेरेंट के ऊपर क्या लगेगा, Underscore R. underscore. Underscore R. हाँ. समझा क्या? तो इसको बोलते हैं पेरेंट टू चाइल्ड डाउनवर्ड ट्रेन, क्योंकि पेरेंट से चाइल्ड में जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, डाउनवर्ड ट्रेन। और इसको क्या बोलते हैं, अपवर्ड, Upward train. पेरेंट टू Upper train. चाइल्ड। तो डाउनवर्ड ट्रेन में चाइल्ड के ऊपर लगेगा और अपवर्ड ट्रेन में पेरेंट के ऊपर। Parent के के ऊपर. ऊपर. Parent. तो पहले समझो ना कि तुमको कैसे ट्रैवल कर रहे हो, मेन क्या है तुम्हारा। जैसे अभी इसमें मेरे इसमें तो क्लियर आउट है ना कि मैं कहां से जा रहा हूँ, बैटल Parent. स्टेशन से Battle रिसोर्स। Resource. तो मैं कहां से जा रहा हूँ, Parent to पेरेंट Parent टू से child. चाइल्ड, Child. यानी Downward मैं डाउनवर्ड direction. ट्रेन में जा रहा हूँ। तो मेरे को किसके ऊपर आर लगाना पड़ेगा, Child चाइल्ड के के ऊपर। ऊपर. Child के Child. ऊपर. कल जाके मेरे को रिसोर्स के बैटल स्टेशन की इंफॉर्मेशन दिखाने है, रिसोर्स के बैटल Battle स्टेशन, station. यानी चाइल्ड ऊपर है, पेरेंट नीचे है। नीचे. नीचे. रिसोर्स के क्या है, बैटल स्टेशन, Station. चाइल्ड ऊपर है और पेरेंट क्या है, नीचे है। तो ये क्या हो नीचे. गया, अपवर्ड ट्रेन। Upward train. ठीक है, तो उसमें किसके ऊपर लगाना पड़ेगा, पेरेंट के Parent ऊपर। के ऊपर. समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो ये सिर्फ कस्टम ऑब्जेक्ट के लिए होता है। तो ये ध्यान में रखो, किसके ऊपर अंडरस्कोर अंडर, नहीं तो बहुत कुछ भी कर लोगे तो भी कोड में एरर आएगा ही। तो डाउनवर्ड ट्रेल जा रहे हो, डाउनवर्ड यानी पेरेंट टू चाइल्ड, या अपवर्ड ट्रेल जा रहे हो, ठीक है, कौन सा, पेरेंट टू चाइल्ड, Child. Child. पेरेंट टू चाइल्ड, पेरेंट टू चाइल्ड। पर अपवर्ड है या डाउनवर्ड है उसके हिसाब से आपका क्या होगा, अंडरस्कोर अंडरस्कोर आर लगेगा। क्लियर है क्या? तो पेरेंट टू Yes. चाइल्ड जा रहे हो तो चाइल्ड के ऊपर लगा, ठीक है, चाइल्ड टू पेरेंट जा रहे हो तो Parent के पेरेंट, तो पेरेंट का अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी निकल जाएगा, अंडरस्कोर अंडरस्कोर आर आएगा उसके, है क्या क्लियर? Yes, sir. ऊपर. Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो ये एग्जांपल मैं आपके असाइनमेंट में डाल दूंगा।
तो हम लोगों ने स्टैंडर्ड लिस्ट कंट्रोलर में कैसे लिस्ट डिस्प्ले होती है, चाइल्ड पेरेंट, पेरेंट चाइल्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, कस्टम ऑब्जेक्ट, पेज इनिशियल, तो हर एक तरीका देख चुके हैं लिस्ट डिस्प्ले करने का, ठीक है। अभी हम लोग लिखते हैं एजेक्स। अब एजेक्स का काम क्या होता है? अभी आप लोगों ने अगर कल के एग्जाम्पल ही देखे होंगे आप लोगों ने, जैसे अपना वो स्टैंडर्ड वाला था, सिंपल, फिर से एक बार कॉल करता हूं मैं इसको, स्टैंडर्ड लिस्ट कंट्रोलर विथ पेज इनिशियल, इसको प्रीव्यू किया तो ये नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट की क्लिक किया तो क्या होता है, पेज क्या होता है, रिफ्रेश होता है ना, यानी पेज बैकएंड पे जाता है और फिर से क्या आता है, फ्रंट एंड पे आता है, यानी हर बार क्या होता है, पेज सर्वर ट्रिप होता है, सर्वर क्या होता है, ट्रिप होता है, ट्रिप होता है। ठीक है। बट कल जाके अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा कोड सर्वर ट्रिप नहीं होना चाहिए, जैसे ही क्लिक हुआ डायरेक्ट डेटा दिखना चाहिए, डेटा सर्वर के साइड पे लाके फिर क्लाइंट साइड पे नहीं आना चाहिए, क्लाइंट साइड से ही पूरा डेटा मेरे को आना चाहिए, सर्वर साइड पे जाके फिर क्लाइंट साइड पे नहीं आना चाहिए। तो अगर आपको ऐसी फैसिलिटी देना है जिसमें आपको सर्वर ट्रिप बचाना है, यानी अभी दिख रहा है ना, जैसे मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा या प्रीवियस पे जाऊंगा तो वो गोल घूमेगा, फिर सर्वर पे जाएगा और फिर क्लाइंट साइड पे आएगा। अगर मुझे ये कंसेप्ट निकाल देना है या मुझे सर्वर ट्रिप बचाना है, यानी जैसे ही क्लिक हुआ मेरे को क्या होना चाहिए, डेटा दिखना चाहिए, ट्रिप नहीं होना चाहिए। यानी मेरे को क्या करना है, सर्वर साइड का डेटा कहाँ लाना है, क्लाइंट साइड लेके आना है। अगर मैं क्लाइंट साइड लेके आऊंगा तो मैं वहीं से उसको क्या कर सकूंगा, कॉल कर सकूंगा ना, मेरे को हर बार सर्वर साइड जाने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं। तो अगर मेरे को सर्वर का डेटा क्लाइंट साइड लेके आना है तो मैं उसको कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ एजेक्स। तो एजेक्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम लोग क्लाइंट साइड का डेटा सर्वर साइड पे क्या कर सकते हैं, हम लोग लेके आ सकते हैं, ठीक है। क्लाइंट साइड का डेटा सर्वर साइड पे लेके आ सकते हैं, क्लियर है क्या, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं वो दिखते हैं। ठीक है। सो मुझे अगर सर्वर ट्रिप बचानी है, मेरे कोड में मेरे को क्या करना है, सर्वर ट्रिप बचानी है, तो कैसे बचा सकते हैं हम लोग, वो देखेंगे हम लोग विद द हेल्प ऑफ एजेक्स कॉल। तो क्या बोला गया एजेक्स कॉल के बारे में, थ्योरेटिकल पढ़ लो थोड़ा। सम विजुअल फोर्स कंपोनेंट है आर एजेक्स अवेयर, यानी कुछ कंपोनेंट, सभी कंपोनेंट अपने को सर्वर ट्रिप का डेटा क्लाइंट साइड पे लेके नहीं आते। अगर सभी आ जाते तो लाइटनिंग कंपोनेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हम लोग लाइटनिंग क्यों पढ़ रहे थे, यानी लाइटनिंग ये नया फ्रेमवर्क क्यों आया, इसी के लिए आया ना, क्योंकि हर बार अपने को विजुअल फोर्स में क्या करना पड़ता है, सर्वर साइड पे जाके फिर वो डेटा लेके आना पड़ता है हर चीज के लिए। बट यहाँ पे कुछ ऐसे कंपोनेंट है जो हम लोगों को ये काम करवा के दे सकते हैं, यानी बार बार मेरे को सर्वर साइड जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लाइंट साइड से मैं क्या कर सकता हूँ, डेटा लाके दे सकता हूँ, क्लाइंट साइड से क्या कर सकता हूँ, डेटा लाके दे सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ एजेक्स। तो कुछ ही कंपोनेंट है, कुछ ही, हाँ। सम विजुअल फोर्स कंपोनेंट आर एजेक्स अवेयर and allow you to add Ajax behavior to the page without having to write any Java script। अब मैंने आपको याद होगा स्टार्टिंग में ही बताया था, जब मैं आपको विजुअल फोर्स बता रहा था, मैंने आपको बताया था कि हर चीज विजुअल फोर्स में सर्वर साइड में होती है। बट अगर आपको सर्वर साइड की जो प्रोसेसिंग है वो अगर क्लाइंट साइड पे लाना है तो वो कौन ला के देता है, जावा स्क्रिप्ट। तो आपको जावा स्क्रिप्ट होनी चाहिए कौन से साइड में, ब्राउजर साइड में। अगर ब्राउजर साइड में जावा स्क्रिप्ट है तो वो क्या करेगा, ब्राउजर साइड से ही आपको डेटा देगा, आपको हर इसके लिए
सर्वर साइड जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, बट वही जो सेम कंसेप्ट है, हम लोग यही सेम कंसेप्ट अजैक्स के थ्रू भी कर सकते हैं। तो अजैक्स एक ऐसी टेक्निक है जो किसी किसी कंपोनेंट पे लगती है विजुअल फोर्स के, और इसके थ्रू हम लोग सर्वर साइड का डेटा क्लाइंट साइड पे ला सकते हैं विदाउट राइटिंग जावास्क्रिप्ट, विदाउट राइटिंग जावास्क्रिप्ट। JavaScript. क्लियर है क्या? विदाउट राइटिंग जावास्क्रिप्ट हम लोग वो कंसेप्ट ला सकते हैं। सकते हैं। जाओ दादा, समझा क्या? तो किसी किसी कंपोनेंट के ऊपर, किसी किसी कंपोनेंट के ऊपर ये फंक्शनैलिटी अवेलेबल है, ये जो फंक्शनैलिटी है वो अवेलेबल है, जो हम लोगों को विदाउट राइटिंग अ जावास्क्रिप्ट सर्वर साइड का डेटा क्लाइंट साइड पे लाके दे सकता है। ठीक है। One of the most widely used Ajax behavior is a partial page update, in which only a specified portion of the page is updated following some user action rather than reloading the entire page. और ये जो Ajax फंक्शनैलिटी है ये पार्शियल पेज अपडेट के ऊपर यूज होती है। पार्शियल पेज अपडेट, इसके ऊपर Ajax फंक्शनैलिटी का यूज होता है। अब ये पार्शियल पेज अपडेट क्या है? इन विच ओनली अ स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ द पेज, यानी एक सिर्फ स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ द पेज चेंज होता है, ना कि पूरे पेज को सर्वर ट्रिप की जाती है। यानी आपके इसमें अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको चेंज करनी है तो उतनी ही इंफॉर्मेशन चेंज होती है, ना कि पूरे पेज को रिलोड किया जाता है। पूरा पेज रिलोड नहीं होता, सिर्फ स्पेसिफिक पेज ही रिलोड होता है और आपको इंफॉर्मेशन मिलती है विद द हेल्प ऑफ एजेक्स स्क्रिप्ट। तो अभी ये कैसे करते हैं, यहाँ पे थ्योरेटिकल मैंने बताया आपको कि हम लोग सर्वर ट्रिप बचाने के लिए, और पूरा का पूरा पेज रिलोड नहीं होना चाहिए, पोर्शन ऑफ द पेज ही लोड होना चाहिए और अपने को पूरी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, इसके लिए मैं अजैक्स का यूज करता हूँ। ठीक है। बट अजैक्स हर एक कंपोनेंट पे अवेलेबल नहीं है, सिर्फ वो अपेक्स कोलन कमांड लिंक या अपेक्स कोलन कमांड बटन इसी के ऊपर अवेलेबल है। यानी बटन के क्लिक के ऊपर या लिंक के क्लिक के ऊपर ही हम लोग सर्वर ट्रिप बचा सकते हैं। तो इनके ऊपर वो अजैक्स अवेलेबल है जिसके थ्रू हम लोग सर्वर ट्रिप बचा सकते हैं। अब मैंने आपको इतना थ्योरेटिकल बताया, अब बहुत सारे लोगों के बहुत ऊपर से गया होगा दिमाग के कि क्या अजैक्स है, ये पार्शियल पेज क्या होता है और सर्वर ट्रिप क्या होती है। तो उससे अच्छा इसका एग्जाम्पल देखते हैं और उस एग्जाम्पल में आपको ये क्लियर आउट हो जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है। सो एग्जाम्पल आपके इसमें दिया गया है। बड़ा एग्जाम्पल है, ध्यान दो। तो इस पेज का नाम है डायनामिक री-रेंडर। तो पहले देख लो क्या है ये डायनामिक री-रेंडर। तो पहले भी देख लो पेज को क्या है। तो अभी क्या है, ध्यान दो। इसमें बहुत सारे टूल्स का यूज किया गया है। अभी मेरे पास कॉन्टेक्ट की लिस्ट है, ठीक है। तो आपको कॉन्टेक्ट की लिस्ट कैसे डिस्प्ले करना ये आप सबको पता है कि नहीं पता है? कॉन्टेक्ट की लिस्ट पता है, और कॉन्टेक्ट की लिस्ट में आपके पास पेज इनिशियल भी है, नेक्स्ट प्रीवियस, ठीक है। इसमें आप नेक्स्ट पे जा सकते हो और आप प्रीवियस पे जा सकते हैं, बट इसमें सर्वर ट्रिप भी हो रही है। यानी हर इसके लिए बटन के क्लिक के ऊपर वो सर्वर साइड जाता है, वहां से क्लाइंट साइड आता है। ये भी हम लोग कर चुके हैं, ये भी कोड सबको पता है, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ एक मेन कंसेप्ट किया गया है कि जो फर्स्ट नेम है, दिख रहा है C1, C3, C55 कोरोनिल, ठीक है। ये जो फर्स्ट नेम है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर हाइपरलिंक लगाई हम लोग, क्या लगाया है? हाइपरलिंक। अगर हम लोग इस पर क्लिक करते हैं, ध्यान दो बराबर,
जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूं तो नीचे में इसका क्या आएगा, डिटेल आ जाएगा। दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर अगर मैं किसी भी लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ, किसी भी फर्स्ट नेम पे क्लिक कर रहा हूँ, तो नीचे में क्या आ रहा है, लिंक आ रहा है, उसका अलग उसका डिटेल आ जा डिटेल। रहा है। बट अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये डिटेल तो आ रहा है बट सर्वर ट्रिप नहीं हो रही है, हो रही है क्या? देखो क्लिक किया मैं डायरेक्टली उतना ही पोर्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा चेंज है, हो रहा है। चेंज हो रहा है सर। उतना ही देखो अगर मैं प्रीवियस या नेक्स्ट करता हूं तो पूरा पेज रिलोड होता है। रिलोड होता है। दिख रहा है क्या? यस हाँ, सर। यस सर। मैं आपको Yes, sir. एक्चुअल में दिखा भी रहा हूँ, हाँ? मैं सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं बता रहा हूँ। प्रीवियस में करो तो पूरा पेज गायब होके फिर से आता है, रिलोड बोलते हैं इसको पेज को। बट अगर मैं अभी किसी भी इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखो वहां पे रिफ्रेश नहीं होता और नीचे में क्या आ जाता है, डेटा। यानी सिर्फ उतना पोर्शन ही क्या हुआ है, श्योर चेंज हो हुआ रहा है, है। लोड Change हुआ हो है। बाकी का पूरा पेज रिफ्रेश हुआ क्या? नहीं सर। नहीं। सर आप इसको किसी को भी करो, सिर्फ उतना ही पेज रोल हुआ। अब ये कमाल किसने किया? एजेक्स ने। और एजेक्स ने क्या किया, ये जो डेटा था इतने पोर्शन का, वो डेटा उसने सर्वर से पहले ही क्या कर लिया, ब्राउजर साइट पे लेके आ गया, जिसके कारण अभी मैं कभी भी किसी को भी क्लिक करता हूं तो ब्राउजर से ही मेरे को वो डेटा देता है, इसलिए रिफ्रेश करने की मेरे को जरूरत नहीं पड़ी। है क्लियर अभी? हाँ सर। अभी समझा क्या वो थ्योरेटिकल पार्ट? यस सर। Yes. ठीक है। सो हम लोग अगर मेरे को एक स्पेसिफिक पोर्शन को ही चेंज करना है, बाकी पेज को पूरा रिफ्लेक्ट नहीं करना है या रिलोड नहीं करना है, तो मैं एजेक्स का यूज कर सकता हूं, बट वो स्पेसिफिक कंपोनेंट पे, और वो है कमांड लिंक या कमांड बटन पे। तो अभी हम लोग ये कोड देखते हैं जिसमें फर्स्ट नेम पे क्लिक होने के बाद नीचे का पोर्शन कैसे दिखता है। अब अभी यही काम हो रहा है। देखो जब मैंने पहला प्रोग्राम करके दिया था आपको, तब हम लोगों ने क्या किया था, अगर मेरे को किसी का भी डिटेल पेज डिस्प्ले करना है तो ऊपर में मेरे को क्या देनी पड़ती थी, आईडी देनी पड़ती थी, मैन्युअली देना पड़ता था। बट मैंने आपको तभी भी बोला था कि हम लोग ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, ये पहले प्रोग्राम है इसलिए। अब इस प्रोग्राम में भी क्या हो रहा है, मैं जब फर्स्ट नेम के ऊपर क्लिक कर रहा हूं तो नीचे में उसका क्या दिख रहा है, डिटेल दिख रहा है, बट मैं आईडी दे रहा हूं क्या अभी? नहीं सर। वो इंटरनली प्रोग्राम के थ्रू ही जा रही है। समझा क्या? अभी आईडी मिल रही है उसको, अपने ही पेज को आईडी मिल रही है, बट वो इंटरनली मैन्युअली देने की जरूरत पड़ रही क्या? नहीं। नहीं सर। ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें अपन इंटरनली आईडी देके उसी का डिटेल पेज देख रहे हैं, कहीं पे भी अपन यूआरएल में आईडी नहीं दे रहे। है कंसेप्ट क्लियर? हाँ सर। Yes, sir. sir. यस सर। ठीक है, तो चलो देखते हैं इस कोड को। चलो तो कैसे किया गया वो समझो। तो मैं बाकी की चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं बताता हूं क्योंकि ये सारी चीजें आप लोगों ने कर चुके हो। लिस्ट कैसे डिस्प्ले करना, और पेज इनिशियल में कमांड लिंक कमांड बटन कैसे बनाना, उसमें प्रीवियस मेथड हैज प्रीवियस मेथड कैसे लिखना है, ये क्लियर है क्या? कि ये फिर से हाँ, रिपीट सर। करूं? Yes, yes, yes. ये क्लियर है या रिपीट करना Yes, पड़ेगा ये sir. फिर से? No, क्लियर है सर। no, sir. लिस्ट और पेज इनिशियल कल ही बताया। Clear. अब सिर्फ मेरे को क्या करना है, फर्स्ट नेम के ऊपर लिंक लगानी है। फर्स्ट नेम के ऊपर क्या लगानी है, लिंक लगानी है, और उस लिंक को क्लिक करने के बाद नीचे में क्या आना चाहिए, डिटेल पेज। तो इसलिए मैंने क्या किया, फर्स्ट नेम के ऊपर अपेक्स कॉलम तो लगाया है, बट कॉलम के अंदर जब जहां पे भी मैं फर्स्ट नेम को प्रिंट कर रहा हूं, डिस्प्ले कर रहा हूं, उसके अंदर मैंने क्या लगाया, उसको किसके अंदर ले लिया, अपेक्स कमांड लिंक। अपेक्स कमांड लिंक बनाता है। जैसे अपन ने भी बनाया ना प्रीवियस और नेक्स्ट की लिंक बनाई थी ना, वो तो अपेक्स कमांड लिंक से ही बनाई थी। अभी मेरे को क्या करना है, जो फर्स्ट नेम है उसके ऊपर कमांड लिंक आनी चाहिए, इसलिए मैंने फर्स्ट नेम जहां पे डिस्प्ले होता है उसके ऊपर में ही क्या बोल दिया, अपेक्स कमांड लिंक।
अब कमांड लिंक तो बोल दिया, बट मेरे को ये भी तो बताना पड़ेगा लिंक क्लिक होने पे कहाँ जाना है, क्या करना है। तो मैंने बोला लिंक क्लिक होने के बाद अगर मुझे कहाँ पे जाना है वो मैं बताता हूँ री रेंडर नाम के एट्रीब्यूट के थ्रू। किसके थ्रू? री रेंडर नाम के। तो री रेंडर नाम के एट्रीब्यूट में मैंने बताया कि मेरे को जाना है कॉन्टेक्ट डिटेल में। कहा जाना है? कॉन्टेक्ट डिटेल नाम के पेज पे, पेज नहीं बोल सकते, कॉन्टेक्ट डिटेल नाम के डिवीजन पे जाना है। इसी पेज पे कॉन्टेक्ट डिटेल नाम के डिवीजन पे जाना है। हम लोग कोई और पेज पे नहीं जा रहे, और पेज पे जाने के लिए अलग कोड है। मुझे इसी पेज पे बट एक कॉन्टेक्ट डिटेल नाम का एक डिवीजन है, वहां पे जाना है। तो मैं सिंपल, आप नाम कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, तो मैंने लिखा री रेंडर कॉन्टेक्ट डिटेल। यानी मैंने बटन को बताया कि हाइपरलिंक फर्स्ट नेम पे ऊपर आनी चाहिए और क्लिक होने के बाद कॉन्टेक्ट डिटेल पे जाना चाहिए। इतना क्लियर है क्या? सर Yes, sir. हाइपरलिंक कैसे लगाते हैं? तो आप जिसके ऊपर भी आपको हाइपरलिंक लगाना है उसको क्या करो, एपेक्स कोलन कमांड लिंक के अंदर डाल दो। किसके अंदर डालोगे? एपेक्स कोलन कमांड लिंक के। Apex con command link. और री रेंडर में आपको बताना पड़ेगा कि किधर जाना है। अभी के लिए मैंने बोला कॉन्टेक्ट डिटेल। अब ये कॉन्टेक्ट डिटेल क्या है वो देखेंगे। चलो अब ये तो हो गया, बट अगर मेरे को कहीं और जाना है, चलो मैंने कोई और पेज पे गया या कहीं और गया, और मेरे को इसके क्लिक के ऊपर इसके डिटेल पेज को क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो डिटेल पेज कौन डिस्प्ले करता है? किसके थ्रू डिस्प्ले होता है डिटेल पेज? आईडी के थ्रू। विदाउट आईडी डिस्प्ले होगा क्या? Yes. नहीं। तो मेरे को ये कमांड लिंक के साथ और एक चीज भेजनी पड़ेगी उधर जहाँ पे मैं डिटेल डिस्प्ले कर रहा हूँ। क्या भेजनी पड़ेगी? आईडी। तो अगर आपको कमांड लिंक या कमांड बटन के साथ कोई वैल्यू भेजनी है तो आप कैसे भेजते हो? एपेक्स कोलन पैराम। एपेक्स कोलन पैराम नाम का एक टैग है जो आपको कमांड लिंक के साथ डेटा भेजता है। कमांड लिंक के साथ क्या भेजता है? डेटा। कमांड लिंक क्या करती है? बटन क्लिक में वहां पे जाता है, बट वहां पे कुछ लेके जाना पड़ेगा ना इसको, क्योंकि अगर कुछ लेके नहीं जाए तो डिटेल कैसे डिस्प्ले होगा? नहीं. अभी मैंने क्या बोला, अपन इंटरनली आईडी भेज रहे हैं, तो इंटरनली आईडी कैसे भेजेंगे? ऐसे। किसके थ्रू? एपेक्स कोलन पैराम। Param. तो एपेक्स कोलन पैराम क्या करेगा? आपको आईडी भेजेगा इसके साथ। तो आईडी कैसे भेजता है? तो एपेक्स कोलन पैराम में नेम में आप कोई भी एक नाम दे दो, मैंने जैसा नाम दिया CID, और वैल्यू में आपके पास अभी कॉन्टैक्ट का ऑब्जेक्ट आ ही रहा है, तो कॉन्टैक्ट की आईडी भी आ रही है, तो वैल्यू में मिल दिया कॉन्टैक्ट की आईडी। वैल्यू आपको पता है विजुअल फोर्स में अगर कोई भी वैल्यू भेजना है तो एक्सक्लेमेटरी साइन ऑब्जेक्ट डॉट आईडी। तो जैसे नेम आया है, बाकी के फील्ड्स आए, तो मेरे पास आईडी भी आ ही गई है। तो मैं कॉन्टैक्ट डॉट फर्स्ट नेम के लिंक के ऊपर क्लिक होने के बाद मेरे को इसके साथ कॉन्टैक्ट की आईडी भेजनी है। तो आईडी कैसे भेजूंगा? वो एपेक्स कोलन कमांड लिंक के अंदर ही मैं क्या लिखूंगा? एपेक्स कोलन पैराम। नेम आप कुछ भी दे दो और वैल्यू में आईडी। तो ये लिंक के साथ क्या जाएगा? आईडी जाएगी कॉन्टैक्ट की। किस नाम से? CID। CID. है क्या क्लियर? यस सर। Yes, sir. तो Yes, इतने sir. कोड से क्या हो रहा है? फर्स्ट लिंक के ऊपर एक कमांड लिंक बच रही है। कमांड लिंक का मतलब समझ आ रहा ना? ऐसा लिंक, हाँ. ठीक है। और ये लिंक क्लिक होने के बाद कहा जा रहा है? वो कॉन्टैक्ट डिटेल। तो कॉन्टैक्ट डिटेल नाम का एक ये ब्लॉक बनाया अपन ने, वहां पे जा रहा है। और क्या लेके जा रहा है? कॉन्टैक्ट की ID. ID. समझा क्या इतना कोड? इसमें Yes, किसी को sir. क्वेश्चन होगा तो पूछो। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर जो पहला लिंक जो आपने लिखा है कमांड लिंक री रेंडर वाला, और जो परम लिखा है वो तो आगे लेके जा रहा है, लेकिन इसमें डिफरेंशिएट कैसे होगा सर? मतलब ये क्या शो करेंगे और ये क्या शो करेंगे? ये क्या शो करेगा, वो क्या शो करेगा? यानी कमांड लिंक बनाने के लिए, बट वो लिंक के साथ अगर मेरे को कोई डेटा भेजना है तो वो किसके थ्रू भेजूंगा मैं? आईडी। एपेक्स कोलन पैराम। तो इसमें कौन सा डिफरेंशिएट करना है तुमको? कौन सा दिमाग लगाना है? ओके सर। किसी भी बटन के ऊपर, किसी भी लिंक के ऊपर, किसी भी नेम के ऊपर आपको क्या लगाना है? हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का मतलब है सिर्फ लिंक लगाना, यानी वो लिंक के बाद वो कहाँ जाना चाहिए वो बताने का काम कौन करता है? री रेंडर।
री Apex रेंडर। col- तो एपेक्स कोलन कमांड लिंक और री रेंडर क्या बताएगा, क्लिक होने के बाद कहाँ जाना है, ओके और उस कहाँ जाना है वो तो हो गया ना, बट क्या लेके जाना है। अगर मेरे को वहां पे जाके डिटेल डिस्प्ले करना है तो कौन डिस्प्ले करता है, आईडी आईडी। तो मेरे को ये लिंक के साथ क्या करना पड़ेगा, आईडी क्या करना को पड़ेगा, आईडी आईडी लेके को जाना पड़ेगा। तो Yes. आईडी लेने का काम यानी कोई भी पैरामीटर भेजने का काम कौन सा टैग करता है, परम अपेक्स पैराम। ओके उसमें सर कौन सा डिफरेंशिएट करना है, कौन सा तुमको इतना ये हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है कि कमांड लिंक क्या करता है और एपेक्स कॉलम पैराम क्या। एपेक्स कॉलम पैराम डेटा लेके जाता है, एपेक्स कॉलम हाइपरलिंक क्या करती है, लिंक बनाती है, उसके ऊपर कहाँ पे जाना है ये बताती है। क्लियर है अभी। यस सर यस सर यस सर हाँ सर कल जो पेजिनेशन वाला जो करे थे तो उसमें वो नहीं होगा जो अभी हो रहा था, मतलब जो डिवीजन जो खुल रहा था तो उसमें ही होगा ना ये। तो पेजिनेशन यहाँ पे भी तो लगाया है ना, यहाँ पे भी तो पेजिनेशन हो रहा ना, नेक्स्ट प्रीवियस तो हो ही रहा ना। वो कौन सा, हाँ सर, वो लेकिन ये जो कांटेक्ट में जो क्लिक करने के बाद जो आ रहा है, जो मतलब रिलोड नहीं हो रहा है, तो वो उसमें नहीं होगा ना ये। उसमें नहीं, वहां पे डेट वहां पे अपन ने कोड लिखा है क्या वो वाला, नहीं नहीं तो नहीं लिखा है तो होगा क्या। नहीं सर। यार क्या टाइम पास करते हो, इतना समझा क्या। यस और कोड बाकी है, अभी भी कोड बाकी है। सिर्फ ये क्या बता रहा है अपने को, लिंक क्लिक होगी और वो कहाँ जाएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल पे जाएगा, और Detail. क्या लेके जाएगा, कॉन्टैक्ट की आईडी। ID. आईडी ID. अब हम लोगों ने नीचे में एक पेज ब्लॉक बनाया, नीचे में क्या बनाया हम लोगों ने, पेज ब्लॉक, ठीक है। और वो पेज ब्लॉक को नाम दिया मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल। तो मेरे को ऊपर से क्लिक होने के बाद वो नीचे में इस पेज ब्लॉक में आएगा, समझा गया, क्योंकि इसका नाम भी क्या है, कॉन्टैक्ट डिटेल। तो ये जब क्लिक होगा री रेंडर में, क्लिक होने के बाद री रेंडर में ये नाम क्या पकड़ेगा, कॉन्टैक्ट डिटेल, और ये नाम पकड़ के कहा जाएगा, वो नीचे के पेज ब्लॉक में। और वहां पे ये नाम अगर मैच कर दिया तो वो इस ब्लॉक के अंदर आ जाएगा। अभी समझा क्या, वो कैसे नीचे के ब्लॉक में आ रहा है, क्लिक होने के बाद जैसे ही वो क्लिक करेगा री रेंडर में वो नाम है, वो नीचे में सर्च करेगा किसी पेज ब्लॉक में या किसी डिवीजन में वो नाम मिलता क्या। तो मैंने ये पेज ब्लॉक में आईडी में नाम दिया कॉन्टैक्ट डिटेल। तो हम लोग पेज ब्लॉक को आईडी दे सकते हैं, यानी अपने पास मल्टीपल ब्लॉक्स रह सकते हैं, और हर एक ब्लॉक को डिफरेंशिएट करने के लिए हर एक ब्लॉक में अपन आईडी दे सकते हैं। तो मेरे को क्या करना था, बटन क्लिक मैंने ये ब्लॉक पे ही आना था, तो मैंने ये ब्लॉक के आईडी का नाम और मेरे री रेंडर का नाम सेम रखा, जिससे क्या होगा, जैसे ही वो क्लिक होगा यहाँ पे आ जाए। इतना क्लियर है क्या। Yes, sir. Yes. यस सर। अब मुझे क्या करना है, ब्लॉक में तो आ गया, पर मेरे को क्या डिस्प्ले करना है, डिटेल डिटेल। तो डिटेल कौन डिस्प्ले करता है, एपेक्स कोलन Apex colon डिटेल। Detail. बट एपेक्स कोलन डिटेल को तो आईडी लगेगी ना, विदाउट आईडी तो हम लोग एपेक्स कोलन डिटेल कॉन्टैक्ट का डिटेल डिस्प्ले नहीं करेगा। तो इसलिए मैंने आईडी कैसे देंगे यहाँ पे, पहले तो अपन मैनुअली देते थे ऊपर से, इसको कैसे आईडी देंगे, तो हम लोग क्या लिखते हैं उसमें, सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, और करंट पेज, ये उसका कौन सा है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। जैसे यूजर नाम का ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, वैसे यहाँ पे कौन सा है ऑब्जेक्ट, Current page. करंट पेज करंट पेज। डॉट पैरामीटर, यानी ये करंट पेज के पैरामीटर, उसको सब्जेक्ट में आईडी लगती है, सब्जेक्ट में क्या लगता है, आईडी। अब अपने पास आईडी है यहाँ पे, किसके अंदर है, ये CID नाम की इसमें वो आईडी है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, करंट पेज डॉट पैरामीटर डॉट CID, इसके थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, ID. Yes. उसको कॉल कर रहा हूँ, आईडी को। सब्जेक्ट को आईडी। आईडी को कौन तो सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, ये इतने लाइन से क्या आ जाएगी, आईडी आ जाएगी, जो मैंने ऊपर से क्या किए, पास किए, किस नाम से, CID। मैं नाम अगर CID1 देता यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, करंट पेज डॉट पैरामीटर डॉट CID। CD1. तो CID1 में कॉन्टैक्ट की आईडी बनी। तो सब्जेक्ट में मेरे को आईडी चाहिए, तो आईडी फेच करने का काम मैं कैसे करूंगा, वो लिंक में से मेरे को आईडी का अगर फेच करना है, क्योंकि पैरामीटर में मैंने आईडी दी है और वो लिंक के साथ इधर नीचे में आई है,
और वो लिंक में से मैं आईडी कैसे फेच करूंगा? तो क्या लिखना पड़ेगा? कर्ली ब्रैकेट एक्सक्लेमेटरी साइन डॉलर करंट पेज डॉट पैरामीटर और वो पैरामीटर का नाम जो आपको फेच करना है। आप लिंक के साथ ऐसे 1000 पैरामीटर भेज सकते हो, जो पैरामीटर भी आपको फेच करना है उसका नाम लिखना पड़ेगा। और वही रिलेटेड लिस्ट फॉल्स बोल दिया, जिससे सिर्फ क्या आएगा? डिटेल आएगा, रिलेटेड लिस्ट नहीं आएगी। समझा क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, कोड लिखने के तरीके मैं बता सकता हूँ। Yes, sir. टैक्स कौन सा काम करता है, कौन सी चीजें क्या लेके आता है, ये मैं बता सकता हूँ। ऐसा ही कोड मिलेगा ऐसी कोई जरूरत यानी है नहीं, बट आपको अगर प्रॉपर टैग कैसे काम करते हैं, हाइपर लिंक के साथ यानी लिंक के साथ आप पैरामीटर कैसे भेज सकते हो, तो लिंक के साथ पैरामीटर भेजना है तो आपको किसका यूज करना पड़ेगा? एपेक्स कोलन कमांड लिंक के अंदर जो भी डेटा आपको डिस्प्ले करना है वो Command करो, और उसके क्लिक के ऊपर अगर आपको पैरामीटर भेजना है तो आपको लिखना पड़ेगा क्या? उसके अंदर ही एपेक्स कोलन Apex पैरा। code. नेम में आप कोई भी नाम दे दो और जो भी Para. वैल्यू आपको भेजनी है उसके साथ वो। कमांड लिंक में आपको कहाँ पे जाना है वो कौन बताएगा? ये री रेंडर में आपको उसी पेज पे अगर नीचे में किसी ब्लॉक के अंदर जाना है तो ब्लॉक के आईडी का नाम और उसके आईडी का नाम सेम होगा, तो ये री रेंडर क्या करेगा? इसी पेज में ये नाम सर्च करेगा, जहां पे भी उसको वो नाम मिलेगा वहां पे वो चला जाएगा। और किसी भी डिटेल के ऊपर आपको क्या करना है? किसी का भी डिटेल प्रिंट करना है और आपके पास पैरामीटर है तो आप क्या लिखोगे? एपेक्स कोलन डिटेल सब्जेक्ट में आपको वो आईडी को फेच करना पड़ेगा, पैरामीटर से निकालना। तो आईडी को फेच करने के लिए आपको करंट पेज डॉट पैरामीटर डॉट सीआईडी बोलना। सीआईडी क्यों लिखा? क्योंकि ऊपर में पैरामीटर में मैंने सीआईडी दिया था। तो इसी के कारण क्या होता है, जब भी मैं क्या करता हूँ किसी के ऊपर भी क्लिक करता हूं तो अब ये क्लिक क्यों आया इसके ऊपर? क्योंकि फर्स्ट नेम के ऊपर मैंने क्या लगाया है? एपेक्स कोलन कमांड लिंक। कमांड लिंक। और जैसे ही री रेंडर के ऊपर क्या लिखा है? कॉन्टैक्ट डिटेल। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा, किसी को भी क्लिक करूंगा तो वो री रेंडर में नाम देखेगा, वो नाम का ब्लॉक नीचे में था तो नीचे आया और क्या लेके आया? पैरा में आईडी। आईडी आई और वो आईडी के थ्रू नीचे में उसने क्या किया? एपेक्स कोलन डिटेल के थ्रू वो आईडी के थ्रू डेटा डिस्प्ले करवाया ना क्या? Yes, sir. हाँ सर। है क्या किसी को कोई कोड में इश्यू क्वेश्चंस? काफी अच्छा कोड है ये, जिसमें बहुत सारी चीजें आती है। सर वो कमांड लिंक में सर वो जो फर्स्ट नेम पे लगाई ना सर, वो वैल्यू इक्वल्स टू है कि वो वैसे ही लिखना सर? फर्स्ट नेम के ऊपर क्या? ये कमांड लिंक जिसपे हमने हाइपर लिंक लगाई, हाँ तो ये ऐसे ही लिखना क्या सर कि वैल्यू ऐसा ही लिखना, वैल्यू इक्वल टू नहीं लिख सकते उसमें। नहीं ना? हाँ वही पूछना सर। लास्ट नेम चाहिए हो तो लास्ट नेम लिखना पड़ेगा ना? क्या? अगर मुझे लास्ट नेम पे क्लिक करके अगर कहाँ? तो data display वहां पे कराना है। फिर आपको वो एपेक्स कॉलम कॉलम ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा, आपको ऐसा करना पड़ेगा, एपेक्स कॉलम कॉलम डाल दो, ठीक है, और इसके अंदर फिर कमांड लिंक। लास्ट में एपेक्स कॉलम कॉलम को एंड करो, इसके अंदर फिर क्या करोगे? ऐसा ऐसा पकड़ो और इसके ऊपर कॉपी पेस्ट कॉपी केस और यहाँ पे क्या रहेगा? लास्ट नेम। लास्ट नेम। लास्ट नेम। उसके क्लिक के ऊपर भी वही पे जाएगा वो। है क्या क्लियर? करके देख सकते हो आप। हाँ सर। यस सर। अगर आपको कोई दूसरे ब्लॉक में जाना है, वो ब्लॉक में नहीं जाना है, तो एक नया ब्लॉक बनाओ, उसका नाम कुछ और डालो। समझा क्या? पैरामीटर चेंज करो। Yes, sir. हाँ, और पैरामीटर आपको पैरामीटर दूसरा चाहिए, वो भी चाहिए तो वो भी। जैसे सपोज आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे ये कमांड लिंक है, ठीक है, ये कॉलम है, तो ऐसा ही आपको लास्ट नेम के लिए करना है, तो आप क्या कर सकते हो? लास्ट नेम के लिए भी ये ऐसा ही कर दो, वहां पे फर्स्ट नेम की जगह क्या कर दो? लास्ट नेम लिख दो। लास्ट Last ठीक name. है, बट अभी आपको लास्ट नेम के ऊपर वो ब्लॉक में नहीं जाना है, दूसरे ब्लॉक में जाना है, दूसरा तो ब्लॉक क्या करोगे? नीचे में क्या करो? पेज ऐसा ही ब्लॉक। और दूसरा एक क्या कर ब्लॉक दो? एक ब्लॉक बनाएंगे.
ब्लॉक बना दो, उसको कॉन्टेक्ट पैरामीटर डिटेल दूसरा पास उसको करो। नाम दे देते लास्ट। ठीक है, समझ में आ रहा क्या? यानी आपको कोड और इजीली। अब ये क्या Yes. करोगे, ये नाम सेम रखेंगे और में रेरेंडर डालोगे, लास्ट नेम के लास्ट लिंक। नेम रेरेंडर पे। अगर आपको यहाँ पे सीआईडी नहीं चाहिए, दूसरा नाम चाहिए, सीआईडी लास्ट चाहिए तो सीआईडी लास्ट, बट भेजना तो आईडी ही पड़ेगा, दूसरा कुछ नहीं भेज Yes, सकते। sir. Yes. ठीक है, अब ये सीआईडी लास्ट आपको वहां पे फेच करना है, तो आप क्या करोगे, वो CID लास्ट पास करेंगे उसमें। पैरामीटर की जगह क्या बोलोगे, सीआईडी CID लास्ट। ID last. समझा क्या? Yes. हाँ सर। यस सर। सेव करो। अब उसी को, तो अभी देखो लास्ट नेम के ऊपर भी क्या लग गया, हाइपरलिंक दिख रहा है क्या? यस सर। और आप क्लिक करोगे तो नीचे में Yes, sir. डिटेल आएगा। अब वो दूसरे ब्लॉक में आता है, देखो पहला ब्लॉक खाली है, दूसरे ब्लॉक में आ गया। यस सर, ऊपर का एम्प्टी है, राइट सर। हाँ, और अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो पहले ब्लॉक में आएगा, नीचे के ब्लॉक में भी लिस्ट दिखेगा, दूसरा वाला लिस्ट दिखेगा। है क्लियर? तो अभी दो लिस्ट दिखेगी, डिटेल दिखेगा। है क्या? कर सकते हो क्या ऐसा फिर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो एजेक्स है क्लियर कैसे हो रहा है? Yes. मैं अभी ये मिटा देता हूँ, मैंने मेरे लिए इसके लिए रहने देते हैं, और यहाँ पे एक है। ठीक है, अभी यही सेम एग्जांपल अगर आपने देखा होगा तो आपके पास जो मैंने फर्स्ट असाइनमेंट दिया था विजुअल फोर्स का पहला असाइनमेंट, इसमें एक प्रोग्राम था जिसमें मैंने बोला था कि अभी मत करो करके, याद है? वो था अपॉर्चुनिटीज वाला। Opportunity. तो वो भी सेम है, बट वहां पे क्या है, अपॉर्चुनिटी के लिस्ट के ऊपर क्या है, उसका डिटेल Opportunity. दिख रहा है। किसके ऊपर? अपॉर्चुनिटी के लिस्ट के ऊपर। तो ये प्रोग्राम सिर्फ मैं आपको रन करके बताता हूँ, List कोड वही है, कोड वही है। ठीक है, यहाँ पे 2 बार लिखा है वो कमांड लिंक, आप एक ही बार करोगे उसको, 2 बार नहीं। तो नाम है इसका कस्टम ऑब्जेक्ट 1 पेज। तो इसमें सेम कंसेप्ट, बट अभी किसके लिए कर रहे हैं ये लोग? अपॉर्चुनिटी की लिस्ट दिखा रहे हैं। यानी अगर आप रिव्यू करोगे तो यहाँ पे क्या दिख रही है, ये पूरी अपॉर्चुनिटी की लिस्ट, इसमें अपॉर्चुनिटी का नाम ही है, बाकी और कॉलम नहीं है, सिर्फ क्या है, अपॉर्चुनिटी का नाम, कोई पेज इनिशियल वगैरह नहीं है। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे में उसका क्या दिख रहा है, डिटेल दिख रहा है। डिटेल दिखा। बस कोड वही है, सिर्फ वहां पे अपने इधर कॉन्टेक्ट था, यहाँ पे क्या है, अपॉर्चुनिटी, बाकी कॉन्टेक्स्ट बाकी सब कुछ। वहां पे OID, इधर CID पास किया था, इधर क्या किया है, OID, और उसमें अपॉर्चुनिटी की ID। ID. तो आप वो दोनों एग्जांपल अभी कर सकते हो। सिंगल कॉलम दिखा। हाँ सर। तो इसमें Yes. लिस्ट भी समझ में आएगी, कमांड लिंक कैसे लगाते वो भी समझ में आएगी, क्लिक के ऊपर कौन से पेज पे जाना वो भी समझ में आएगा, और इंटरनली आईडी कैसे पास होती है वो भी समझ में आ जाएगा। तो है क्लियर क्या था? Yes, sir. यस सर। तो ये प्रोग्राम करो, कल हम लोग स्टैटिक रिसोर्स के बारे में देखेंगे। स्टैटिक रिसोर्स क्या होता है वो कल देखेंगे, और फिर एक्सटेंशन कंट्रोलर पे जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? चलो, Yes, sir. यस सर। तो ये पैरेलल में करते रहो। हाँ, हाँ Yes. सर। यस सर। यस। Yes, sir. चलो।